नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं महिंद्रा XUV 3XO और किया सोनेट को। यहाँ पे 3XO के MX3 वेरिएंट और सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट को कंपेयर करेंगे। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ पे MX3 वेरिएंट आपको 9,50,000 रुपये में मिलेगा, जबकि सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट आपको 9,25,000 रुपये में मिलेगा। यहाँ पे 25,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों ही गाड़ी में। XUV 3XO थोड़ी महंगी है और ये वाले वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में हम इंजन ऑप्शंस और डायमेंशन को कंपेयर करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर के फीचर्स की, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले इंजन की बात करें तो XUV 3XO में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 82 किलोवाट की पावर और 200 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यह आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। दूसरी तरफ सोनेट में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 61 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 115 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यह आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। यहाँ पे आपको HT के ऑप्शनल वेरिएंट में ऑटोमेटिक नहीं मिलता, तो आपको सिर्फ मैन्युअली लेना पड़ेगा अगर आप सोनेट का HT के ऑप्शनल वेरिएंट लोगे तो यहाँ पे एक सोनेट में एडवांटेज है कि आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, तो थोड़ा सा रिफाइंड रहेगा पेट्रोल इंजन। और 3XO में एक एडवांटेज मिलता है कि इसमें आपको पावर और टॉर्क काफी ज्यादा मिलती है सोनेट के कंपैरिजन में। और कहीं ना कहीं सोनेट का ये जो पेट्रोल इंजन है वो थोड़ा सा अंडर पावर फील करेगा आप। और अब डीजल इंजन की बात करें तो 3XO में आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 86 किलोवाट की मैक्सिमम पावर और 300 Nm का मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन मिल जाएगा। और दूसरी तरफ सोनेट में भी आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 85 किलोवाट की पावर और 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिलता है आपको सोनेट में। और ये आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। इसमें डीजल में भी आपको ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो 3XO में आपको यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा कि आपको ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही ऑप्शन मिलता है, जबकि सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल का ही ऑप्शन मिलेगा। और 3XO में आपको यहाँ पे टॉर्क भी ज्यादा मिलती है, तो इंजन के मामले में यहाँ पे 3XO का एक पॉइंट जाएगा। पर हाँ, अगर आपको एवरेज ज्यादा चाहिए तो वो आपको सोनेट में थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी सिटी में। बाकी हाईवे में तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगी दोनों की एवरेज। और अब डायमेंशन की बात करें तो सोनेट में आपको लेंथ, हाइट और बूट स्पेस ज़्यादा मिलता है, जबकि 3XO में आपको विड्थ और व्हील बेस ज़्यादा मिलेगी। तो ओवरऑल जो कैबिन का स्पेस है वो आपको 3XO में ज़्यादा मिलेगा, पर वहीं पे आपको बूट स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपको XUV 3XO में थोड़ा छोटा मिलता है एज़ कम्पेयर टू सोनेट। और अब सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो ये 6 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है जो आपको हर एक गाड़ी के हर एक वेरिएंट में मिलता है और यहाँ पे भी मिल जाएंगे। पर इन फीचर्स के अलावा आपको दोनों ही गाड़ियों में 6 एयरबैग, हिल असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलता है, दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे। पर यहाँ पे 3XO में कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि इसमें आपको 4 डिस्क ब्रेक मिलती है फ्रंट और रियर, जबकि सोनेट में आपको डिस्क और ड्रम ब्रेक का कॉम्बिनेशन मिलता है। फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगी सोनेट में। और यहाँ पे आपको फ्रंट हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिलेगा XUV 3XO में, जो कि सोनेट में नहीं आता। पर सोनेट में भी कुछ ऐसे सेफ्टी फीचर है जो कि XUV 3XO में नहीं आते, जैसे कि इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलता है किया सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट में, जो कि XUV 3XO के MX3 वेरिएंट में नहीं आते। तो सेफ्टी फीचर्स के मामले में यहाँ पे सोनेट आगे रहेगी, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स एक्स्ट्रा मिलता है। और 3XO में आपको बेसिक फीचर्स भी नहीं मिलते सेफ्टी के मामले में, जैसे रियर डिफॉगर और रिवर्स पार्किंग कैमरा। पर अगर ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वो आपको XUV 3XO की बेटर मिलेगी एज कम्पेयर टू सोनेट। तो यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स के मामले में सोनेट को एक पॉइंट जाएगा और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के मामले में XUV 3XO को एक पॉइंट जाएगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर फीचर्स की, तो कुछ इस टाइप का फ्रंट प्रोफाइल मिलता है आपको दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे दोनों गाड़ियों में आपको हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स मिलता है, पर 3XO में आपको प्रोजेक्टर वाला सेटअप मिलता है, जबकि सोनेट में आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे। तो यहाँ पे 3XO को एडवांटेज मिलेगा हेडलैम्प्स के मामले में। और 3XO में LED DRLs मिलती है और उसी में आपको LED टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, जबकि सोनेट में आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिलता है। पर सोनेट में आपको नीचे पोजीशनिंग लैंप भी मिल जाता है, जो कि XUV 3XO में नहीं आते।
और अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो कुछ इस टाइप का साइड प्रोफाइल मिलता है आपको दोनों गाड़ी में। तो यहाँ पे दोनों गाड़ियों में आपको 16 इंच के टायर देखने के लिए मिलता है और दोनों ही व्हील कवर के साथ आता है। पर यहाँ पे जो सोनेट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया है, वो आपको दूर से अलॉय व्हील जैसा ही लगता है। जबकि 3XO में ये वाला व्हील कवर का डिज़ाइन है वो काफ़ी बेसिक है और कहीं ना कहीं लोअर वेरिएंट वाली फील देगा। पर यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है वो ORVM पे मिलता है 3XO में, और सोनेट में आपको टर्न इंडिकेटर फेंडर पे मिलेगा। बाकी दोनों में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलता है और बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाता है। पर यहाँ पे सोनेट में आपको ऊपर रूफ रेल्स मिलती है जो कि 3XO में ये वाले वेरिएंट में नहीं आती। तो ये तो था साइड प्रोफाइल। अब कुछ इस टाइप का रियर प्रोफाइल मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। यहाँ पे कॉमन फीचर की बात करें तो दोनों गाड़ियों में आपको स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, LED टेल लैम्प और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर कॉमन मिलता है। पर सोनेट में आपको कुछ फीचर एक्स्ट्रा मिलता है जैसे शार्क फिन एंटीना, रियर डिफॉगर, कनेक्टेड LED टेल लैम्प्स और रिवर्स पार्किंग कैमरा। ये कुछ फीचर आपको किया सोनेट में एक्स्ट्रा मिलता है जो कि 3XO में नहीं आते। तो यहाँ पे 3XO का जो रियर प्रोफाइल है वो बेस वेरिएंट वाली फील देता है, जबकि सोनेट का जो रियर प्रोफाइल है वो कहीं से भी आपको लोअर वेरिएंट वाला फील नहीं देगा क्योंकि इसमें आपको LED कनेक्टेड टेल लैम्प्स मिल जाते हैं। और दोनों गाड़ियों में आपको सिंगल पैनल सनरूफ देखने के लिए मिल जाती है और दोनों में आपको फ्लिप कीज देखने के लिए मिलती है। तो ओवरऑल एक्सटीरियर के फीचर्स के मामले में यहाँ पे किया सोनेट आ गया है क्योंकि इसमें आपको 5 फीचर्स में एडवांटेज मिलता है, जबकि 3XO में आपको 3 फीचर्स में एडवांटेज मिलता है। और कहीं ना कहीं एक्सटीरियर डिज़ाइन भी आपको सोनेट में बेटर मिलता है। तो एक्सटीरियर फीचर्स में आपको किया सोनेट को एक पॉइंट देना पड़ेगा। बाकी अब इंटीरियर की बात करें तो 3XO में डुअल टोन इंटीरियर मिलता है और इसमें आपको 26 सेंटीमीटर की इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलती है जो कि वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले के साथ आती है और 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाएगा इसमें। और बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है जिसमें आपको बीच में छोटी सी MID मिल जाएगी जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है। और दूसरी तरफ किया सोनेट में आपको ऑल ब्लैक थीम में इंटीरियर मिलता है और इसमें आपको 20 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिलती है। इसमें भी आपको वायरलेस एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले मिलता है। पर यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है और इसमें आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। बाकी दोनों गाड़ियों के इंटीरियर के टॉप कॉमन फीचर की लिस्ट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे दोनों गाड़ियों में आपको ऑल 4 पावर विंडोज, टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल और रियर AC वेंट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। अब यूनिक फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले XUV 3XO के यूनिक फीचर देख लेते हैं जो कि सोनेट में नहीं आएंगे। जैसे कि XUV 3XO में आपको स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स मिलता है, नॉर्मल, सिटी और स्पोर्ट के नाम से, जो कि स्टीयरिंग के वेट को कंट्रोल करेंगे। बाकी 3XO में आपको वायरलेस चार्जर और क्रूज कंट्रोल मिलता है। ये 3 फीचर आपको किया सोनेट के HT के ऑप्शनल वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपको रियर सीट्स पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है XUV 3XO में और सोनेट में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेंगे रियर सीट पे। तो ये 4 फीचर एक्स्ट्रा मिलता है 3XO में। और अब सोनेट में भी कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलता है जो कि XUV 3XO में नहीं आते। जैसे कि सोनेट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और रियर विंडो पे सनशेड्स मिल जाता है। ये 3 फीचर आपको 3XO में नहीं मिलेंगे। तो इंटीरियर के मामले में XUV 3XO ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। इसमें आपको 4 फीचर्स में एडवांटेज मिलेगा और सोनेट में 3 फीचर में एडवांटेज मिलता है। तो दोस्तों ये था ओवरऑल कंपैरिजन। तो इंजन के मामले में XUV 3XO आगे है, उसमें आपको पावरफुल इंजन मिलता है। और अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही गाड़ियों में आपको इक्वली यूनिक फीचर्स मिलता है। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन से फीचर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर मेन फीचर की बात करें तो XUV 3XO में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलता है, क्रूज कंट्रोल मिलता है, ऑल 4 डिस्क ब्रेक और एक बेटर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। और वहीं पे अगर किया सोनेट की बात करें तो उसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, एक्सटीरियर में आपको ओवरऑल अच्छा लुक मिलता है लोअर वेरिएंट्स के कंपैरिजन में, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं किया सोनेट में। तो ये फीचर्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। वैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा वो सब तो आप बाहर से भी लगवा सकते हो। बाकी हाँ, अगर आपकी हाईवेज पे रनिंग ज़्यादा है तो आप XUV 3XO की तरफ जाइए, और अगर आपकी रनिंग सिटी में ज़्यादा है तो आप किया सोनेट की तरफ जा सकते हो, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी ये मेरा ओपिनियन था, आपको क्या लगता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना।
और वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते हैं।